दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। और इन डेप्थ में हम बात कर रहे हैं एक रियल स्टोरी की और एक रील स्टोरी की। कब रील की स्टोरी रियल हो जाती है और कब रियल की स्टोरी रील हो जाती है, ये कहा नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं फिल्म की। अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं द केरल स्टोरीज, जो करीब 1 साल पहले आई और खूब बहस का मुद्दा बनी। पूरे देश में उस पर खूब बहस हुई क्योंकि उसका विषय थोड़ा विवादित था। और एक बात कर रहे हैं हम रियल स्टोरी की, जो निकल कर आई महाकुंभ 2025 से। मोनालिसा एक वायरल गर्ल, लड़की वायरल हुई अपनी आंखों की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से। महेश्वर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसको लोगों ने नाम दिया मोनालिसा। तो ये दो स्टोरी है। अब ये दोनों स्टोरी एक साथ आकर जुड़ गई हैं। कैसे? कुछ दिन पहले मोनालिसा ने शादी की केरल में जाके अपने बॉयफ्रेंड फरमान से। और इसमें खूब विवाद हुआ क्योंकि इसको ये अंतर धार्मिक विवाह विवाह था और इसको लव जिहाद का नाम दिया गया, तथाकथित जो एक वर्ड है। और ये कहा गया कि उसको फंसाया गया, पूरी प्लानिंग करके उसको फंसाया गया मोनालिसा को। उसका परिवार भी राजी नहीं था और उसके फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी शिकायत की कि ये लव जिहाद का मामला है, वो बालिग नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने इसमें जांच के आदेश दिए और जांच हुई तो अब ये खबर है कि उसकी उम्र निकल रही है, जहां पर उसका जन्म हुआ महेश्वर सरकारी अस्पताल में, उसकी उम्र निकल रही है 16 साल 2 महीने। तो मतलब वो बालिग नहीं है और इस तरह से ये विवाह जो है वो अवैध माना जाएगा। तो ये यहां से स्टोरी खड़ी होती है। देखिए, एक जो फिल्म आई द केरला स्टोरी, उसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को खासतौर से पूरी प्लानिंग के तहत फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है। ये विषय था उस फिल्म का और उसकी पूरी पृष्ठभूमि थी केरल। अब इत्तेफाक है या जो भी कह लीजिए, मोनालिसा को इंदौर से केरल ले जाया गया, वहां पर उसकी शादी हुई और कहते हैं वहां का प्रशासन भी उसमें बड़ा मददगार साबित हुआ। अब ये मामला पेचीदा हो जाता है क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे आरोप है कि उसको फंसा के ले जाया गया और वहां से केरल में ही क्यों शादी हुई। हालांकि कहा गया दूसरे पक्ष की तरफ से कि केरल में फिल्म की शूटिंग थी, वो वहां गए थे उस सिलसिले में और फिर वहीं उन्होंने शादी कर ली हिंदू रीति रिवाज से। अब इसमें खूब विवाद है। तो क्या ये दोनों कहानियां जुड़ती हैं, द केरल स्टोरी और मोनालिसा की जो स्टोरी है रियल स्टोरी? ये कहा नहीं जा सकता, अभी जांच का विषय है। हालांकि इसमें अब केस दर्ज करने की बात की जा रही है। अभी केस दर्ज हुआ है नहीं, ये मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन पॉक्सो एक्ट जो होता है और एट्रोसिटी एक्ट, दोनों के तहत मामला दर्ज, फरमान के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। पॉक्सो एक्ट यानी जो नाबालिग बच्चियों के खिलाफ या जो भी बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई अपराध होता है तो उसमें लगाया जाता है। ये बड़ा कड़ा कानून है, तो एक उसके तहत मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। दूसरा एट्रोसिटी एक्ट, जो आदिवासियों के खिलाफ भी उत्पीड़न होता है या अत्याचार होता है, उसके लिए कानून है एट्रोसिटी एक्ट। तो ये दोनों बड़े कानून है, इसमें जमानत भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अगर इन दोनों मामलों में भरमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ये तो एक पक्ष हुआ कानूनी, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो असल मुद्दा है कि जो द केरल स्टोरी में दिखाया गया है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ होता है। कुछ रियल स्टोरीज उठाई और फिर उनके कथानक को लेकर उसके आधार पर ही द केरल स्टोरी बनाई गई, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ही ये मोनालिसा वाला केस हुआ और पूरी उसकी कहानी आप देख लीजिए। वो फिल्म यूनिट में थी, शूट कर रही थी। फरमान नाम का एक लड़का आता है, फिल्म यूनिट में शामिल होता है, उससे दोस्ती करता है, दोस्ती बढ़ती है और एक दिन अचानक वो केरल चले जाते हैं, वहां पर शादी करते हैं। शादी की तस्वीरें अचानक वायरल होती हैं। तो ये पूरी स्टोरी और केरल स्टोरी बड़ी मैच करती है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की फरमान और मोनालिसा ने। उन्होंने कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं था, हमने शादी की। अब इसमें आरोप यह है कि इसमें पूरा उसको साजिश के तहत मोनालिसा को वहां ले जाया गया। उसके पिता ने भी ऐसे बयान दिए और उस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भी ऐसे बयान दिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच में निकल कर आएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि वो नाबालिग अगर है और उसमें अब ये भी जांच की जा रही है कि क्योंकि कोर्ट में जब वहां शादी रजिस्टर्ड हुई तो नगर पालिका महेश्वर का एक सर्टिफिकेट वहां पर दिया गया जिसमें वो बालिग दिखाई। अब ये कागज कैसे बना, ये भी बड़ा सवाल है।
तो इस पर भी जांच की बात की जा रही है। कुल मिलाकर ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आने वाले दिनों में इसमें काफी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी स्टोरी में जो बहस आकर टिकेगी वो लव जिहाद, तथाकथित लव जिहाद के मुद्दे पर ही टिकेगी। और आपको मैं बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में भी एक कहानी दिखाई थी, ये तीनों वायरल हुए थे जो महाकुंभ 2025 में उनकी। तो इसमें एक हर्षल इछारिया भी जो साध्वी हैं वो भी वायरल हुई थी, और उनका कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम में पोस्ट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस किस तरह से दूसरे धर्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से सिंपैथी दिखाते हैं और करीब आते हैं, और यही कभी कभी लव जिहाद की वजह बन जाती है। तो अब ये उससे भी जोड़ा जाएगा, हर्षद इशारिया के उस बयान से, कि पूरे प्लानिंग के साथ टारगेट किया जाता है, खासतौर से उन लड़कियों को जो समाज में या कोई हाईलाइट हो जाती हैं, जो वायरल हो जाती हैं या जिनकी चर्चा होती है। तो एक समाज को नीचा दिखाने के लिए इन लड़कियों को बाकायदा टारगेट किया जाता है और लव जिहाद जैसे मामले होते हैं। तो अब ये इसको इससे भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर ये मामला अब कानूनी बहस और समाज में बहस के रूप में सामने आएगा। लेकिन इस सब पूरी कहानी के बीच में जो सबसे मुख्य किरदार है वो मोनालिसा। अगर ये साजिश हुई है उसको फंसाने की, तो ये उसकी बड़ा मुश्किल उसके लिए कि एक लड़की जो अपना झोपड़पट्टी से निकल कर आई, माला बेचती थी, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी, उसको इस तरह से फंसाएगा, उसके करियर पर सवाल उठाएगा। या दूसरा पक्ष भी कि अगर ये पूरी कहानी गढ़ी जा रही है, उसने सही में उसके कोई फरमान के दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी और ये लव जिहाद का मामला नहीं है, दोनों में प्यार हुआ और शादी कर ली, तो उनकी जिंदगी से भी एक खिलवाड़ है। अगर दूसरा पक्ष इसमें से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये लव जिहाद है और ये एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा धर्म विशेष के खिलाफ एक साजिश के तहत किया जाता है, तो ये इसमें भी जिंदगी मोनालिसा की ही प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये बहस खूब चलेगी और इसमें क्या सच्चाई है। और ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि फिल्म की स्टोरी और इसकी स्टोरी एकदम मैच खा रही है। केरल सबसे बड़ी बात है, केरल पृष्ठभूमि दोनों मामलों में है। तो क्या केरल में ऐसा होता है? अब पीएफआई का नाम लिया जा रहा है। पीएफआई वो आतंकवादी संगठन है जो इस तरह के काम में लिप्त रहता है, फंडिंग करवाता है। और इस मामले में कहा जा रहा है कि जांच फंडिंग पे भी होगी, फॉरेन फंडिंग हुई इस मामले में, क्योंकि फरमान लगातार उसको मोनालिसा को लेकर घूम रहा था और अच्छे अच्छे होटलों में वो रख रहे थे। तो ये पैसा कहाँ से आया और पूरा अरेंज किया गया, केरल में पूरी व्यवस्था किसने की शादी करवाने की, और उसको प्रोटेक्शन किसने दिया? क्योंकि जब उन्होंने शादी की तो केरल प्रशासन उनके साथ था। और इस तरह के मामले केरल में ज्यादा क्यों होते हैं? क्या वहां प्रशासन या सरकार का सपोर्ट है इस तरह के मामलों को? तो ये सारी बहसें छिड़ेंगी, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जिस मोड़ पर आकर ये स्टोरी टिकी है, उसमें मोनालिसा के प्रति एक जरूर सोचना चाहिए हमको कि उस बच्ची का क्या कसूर है। उस बच्ची, अगर ये सब रची जा रही है साजिशें इस तरफ से है उस तरफ से, या ये प्रोपेगेंडा है, जो भी है, लेकिन केंद्र में मोनालिसा है और ये बड़ा सवाल है। और ये भी बिंदु है कि अगर वाकई में इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और रियल स्टोरी मिल रही है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह का प्लान करके एक समाज को नीचे दिखाने की कोशिश या जो भी है। तो ये उसमें बहुत सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।